हम अपनी भक्ति की भावना पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं। बहुत लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि जब होलाष्टक प्रारंभ होते हैं तो हम दैनिक पूजन अपनी करें या नहीं करें, या कोई विशेष अनुष्ठान इसमें हो सकता है या नहीं, ये भी जानकारी देंगे। और साथ ही होलाष्टक का क्या महत्व होता है, ये सारी जानकारी इस अंक में आपको मिलने वाली है। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 24 फरवरी सन 2026 दिन मंगलवार, अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत जो 8 दिन का ये समय होता है, ये होलाष्टक कहलाता है। इस होलाष्टक में हम विशेष प्रकार से अपनी भक्ति को, भाव को, पूजा को बहुत अच्छे से करिएगा। ये समय बहुत शुभ समय है, इसको आप अशुभ समय ना माने। अब इसका एक रीजन और सुने। आपने हिरण्यकश्यप की पूरा कथा प्रसंग सुनी होगी, होली और प्रहलाद की पूरी आपने बातें सारी सुनी होंगी। भगवान नरसिंह का रूप अवतार इन्हीं दिनों की बात है ना। तो कहने का भाव यही है कि भगवान के नरसिंह रूप का पूजन इसमें किया जाता, भगवान के विशाल रूप का इसमें पूजन किया जाता। ये समय भक्ति के लिए बहुत ही अच्छा होता। और दूसरी बात, होलाष्टक, जब होलाष्टक जैसे आज से प्रारंभ हुए हैं, तो आज भी ऐसे बहुत भारतवर्ष के अंदर क्षेत्र हैं, जिले हैं, शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, जहां आज के दिन विशेष प्रकार से जिस नियत स्थान पर हर वर्ष होली दहन की जाती है, होलिका, वहीं पर आज के दिन उदुम्बुर का एक बड़ा सा लट्ठा गाड़ा जाता है, उसमें ऊपर फ्लैग लगाया जाता है, झंडा लगाया जाता है, और चारों तरफ मंत्रों के माध्यम से लकड़ियों को चिन्हित कर दिया जाता है, चिन्हा जाता है। और आस पड़ोस के लोग इन 8 दिनों में अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से गोकंडे, लकड़ियां, बहुत सारी चीजें उसमें चिनते रहते हैं। एक बहुत बड़ा विशाल काय सा वो पूरा एक वो बन जाता है। अब होली का जब दहन का समय आता है, भद्रा रहित होली का दहन किया जाता है, भद्रा उसमें नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। होली का दहन भी विशेष मंत्रों के माध्यम से किया जाता। ये होलिका का विशेष महत्व होता। और जब उदुम्बर का नहीं मिलता था तो कई बार उसमें अशोक का ले लिया जाता था, अशोक नहीं मिलता था तो फिर उसमें अरंडी का उसमें तना लिया जाता था। लेकिन आज तो बहुत सारी चीजें दम तोड़ती नजर आ रही हैं, बहुत सारी हमारी बातें बदल गई हैं और विधि विधान रहा नहीं, मनोरंजन केवल प्रधान हो गया है। तो कहने का भाव यही है, इन सब चीजों का अपना एक विशेष महत्व होता। एक नियत समय में, एक फिक्स समय में जब पूरे भारतवर्ष के अंदर होली का दहन किया जाता है, वो भी एक विशेष प्रकार का यज्ञ होता है। उसमें नाना भांति की सामग्रियां होमी जाती हैं, और सामग्रियों का जब होम होता है एक फिक्स समय में पूरे भारत में, तो उसकी जो एक सुंदर ऊष्मा निकलती है, वो वातावरण के लिए बहुत अच्छी होती है, पशु पक्षियों के लिए जीवनदायिनी होती है। विषाक्त जहरीली गैसें जो वायुमंडल के अंदर घूम रही हैं, उनकी वो काट होती है। तो कहने का भाव ये, इन सब परंपराओं के पीछे साइंस भी पूरी लगी हुई होती है। तो आप इन सब चीजों को बहुत हिसाब से देखें, हिसाब से मनावें, तो जीवन में आनंद आएगा। और होली का दहन से अगले दिन दुल्हड़ी होती है, रंग वाली होली होती है। और रंगों में आज लोग बहुत परहेज करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जीवन में रंग ना हो तो जीवन बेरंग हो जाता। वो बात अलग है कि आप कितने कायदे कानून के साथ, कितनी शुभता के साथ आप होली देखते हैं। अभी इंद्राक्षी धाम में भी फूलों के साथ होली का आयोजन रहा सूक्ष्म रूप में, लेकिन सबको आनंद आया। तो कहने का भाव, हम अपने सुंदर भावों के साथ अपने तीज त्योहारों को मनाएं, तो वास्तव में हमारे जैसे तीज त्योहार कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। होली में माता जी के द्वारा गुंजिया बनाना, लोगों का